हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको देख के आप घबरा जाते हो। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, मैं हूं पंकज और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साइंस हाईवे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हेडिंग लिखते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या है? लेंस फॉर्मूला। चलिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लेंस है, मिरर नहीं है। मिरर में 1/v प्लस 1/u होता है, यहाँ लेंस है तो यहाँ माइनस का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस हो और कॉनकेव लेंस हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, याद रखना है इस बात को। कॉनकेव लेंस के लिए f की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये आपको पता ही है। f क्या है? फोकल लेंथ, जो भी एक लेंस दिया गया है उस लेंस की फोकल लेंथ। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई भी एक लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी डिस्टेंस O से, और जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस अगर इस तरफ बनी है उस तरफ बनी है, तो जहाँ भी इमेज बनी है उस इमेज की डिस्टेंस। तो v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। u क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है, भले ही कोई सा भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। क्लियर है? ध्यान रह जाएगी। तो ये सारी बातें नोट करनी है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करना, लिख लिया, साथ साथ लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन अपनी अपनी लैंग्वेज से लिख लेना। अगर हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के, जिस भी मीडियम से आप हो उसके हिसाब से एक क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, तो मैं लेता हूं कॉन्वेक्स लेंस था, हिंदी वाला लिखो उत्तल लेंस, और उसकी फोकल लेंथ है वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक उत्तल लेंस है या एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑप्टिकल सेंटर से वो रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो बताइए कि उसकी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी या उसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, समझते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, लेंस के पास चलो। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, याद रह जाएगी। u है वो हमेशा नेगेटिव आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू मतलब क्या रखेंगे? 10, वो भी किसका? प्लस का। इज इक्वल 1/v हमें पूछा है, माइनस का निशान, यहाँ से आया माइनस का निशान। अब बोलो u कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है, तो इसका मतलब हुआ -15। ठीक है, अब देखो 1/10 इज इक्वल 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/15। अगर हम क्या करेंगे 1/v को इस तरफ लेके आएंगे, वैल्यू चाहिए हमें, तो ये क्या बन जाएगा 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम ले लो इनका, क्या बनेगा 30। ये कितने टाइम गया? 3 टाइम्स। ये कितने टाइम गया? 2 टाइम्स। 1/30 किसकी वैल्यू? 1/v की, यानी कि 1/v की वैल्यू क्या आई? 1/30। तो v की वैल्यू बोलो क्या आएगी? 30, वो भी किसका? प्लस का। तो ये हमें क्या है? v की वैल्यू यानी कि इमेज की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कैसे पता करनी है, इस फॉर्मूले से लगाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो ये कंफ्यूज कर देते हैं सिंबल्स, कौन सा साइन आएगा, माइनस प्लस इस तरफ लेके आए तो कौन सा माइनस का प्लस का हो जाएगा। इसलिए इन सभी पड़पन से बचने के लिए मैं आपके सामने ले आया हूं एक ऐसी ट्रिक, ऐसा हैक जिसको आप सिर्फ अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो अब आप एक ट्रिक लिखो, एक हैक लिखो। कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, अगर आपसे इमेज पूछे जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, कॉन्वेक्स लेंस था
और इसकी एफ थी 10 सेंटीमीटर, यू था इसका 15 सेंटीमीटर और वी पूछा था। तो अब मैं फॉर्मूला लगाया था 1/f 1/v माइनस 1/u और ऐसे ऐसे वैल्यू रखे गए, फिर या इसे माइनस प्लस ने हमें कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो इसके सबसे अच्छी ट्रिक देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको v पूछे, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान तो ये रखना ही है, देखो साइन का ध्यान तो रखना ही है, किसकी पॉजिटिव आएगी किसकी नेगेटिव आएगी, उसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, बस इतना याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, u हमेशा नेगेटिव आता है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमें लगाना है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा या इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक ट्रिक लिखोगे आप, v यानी कि इमेज इज इक्वल क्या होगी, ऑब्जेक्ट इनटू फोकल लेंथ डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट प्लस फोकल लेंथ, ये लगा लो, आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मल्टीप्लाई एफ यू प्लस एफ, मतलब समझ में आ रहा है, चलो करके देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस था 10, तो फोकल लेंथ हमें कितनी मिली है भैया, 10 प्लस की मिली है, क्लियर है बात। यू बोलो कैसा है, माइनस का लेना है, तो माइनस के 15 हमारे पास ऐसा कुछ आया, डिवाइड बाई यू बोलो -15 प्लस एफ बोलो प्लस का 10, चलो माइनस को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 150, वो भी माइनस का, ये माइनस के कितने हैं 15, ये प्लस के कितने हैं 10, तो माइनस के 5 ज़्यादा हैं, ये लो माइनस ने माइनस को मारा 30, यही थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, आंसर आया था। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेना है, समझ में आ रहा। तो ये सबसे इजी ट्रिक है, सबसे बढ़िया हैक है, आपको अगर इमेज की डिस्टेंस पूछे तो आप फटाक से बता देंगे। क्लियर है बात, चलो वेरी गुड, तो नोट करते जा रहे हो साथ साथ में, अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सिंपल सा। अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं, उसको हम कहेंगे साइन कन्वेंशन, जो हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ा है। साइन कन्वेंशंस कुछ नहीं है, सेम साइन कन्वेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ा 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है। चलिए देखो, जैसे मान लो ये लेंस बनाया हमने, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O था, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ सारी ही वैल्यूज नेगेटिव लेनी है। प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो, जैसे मान लो ये कहे आपसे, देखो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंसिपल के ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो हम मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे, हाइट ऑफ इमेज अगर कोई पूछे तो हाइट ऑफ, अगर देखो इन्वर्टेड या रियल बन रही है, इन्वर्टेड और रियल इमेज कौन सी होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, मतलब नीचे की तरफ मुंह होता है। और अपराइट और इरेक्ट या वर्चुअल इमेज कौन सी बनती है, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने और उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। अब देखो, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव, और अगर प्रिंसिपल के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा। और ये आपको पता है, अगर पॉजिटिव बनेगी इमेज तो वो अपराइट होती है, अपराइट होने के साथ साथ वर्चुअल होती है, और अगर इमेज नेगेटिव बन रही है तो वो इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड होने के साथ साथ रियल होती है। तो ये साथ साथ में आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें नोट करते जाने हैं। क्लियर है। तो ये साइन कन्वेंशन समझ में आया। इस तरफ वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। चलो अब आगे की चीज पढ़ते हैं। हाँ, जब तक है जान हमारी ऐसे ही निकलती रहेगी जान। ठीक है, चलो अब देखो नई चीज पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। ये भी कुछ नहीं है, वही है जो हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर में देखा होगा, नहीं देखा है
तो जाके मेरे वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन। इसको हमने क्या लिखा था, HI, इसको क्या लिखा था, HO। ठीक है, तो M इज इक्वल क्या होता है, HI और HO। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा, पक्का समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हो जाता ना कई बार समझ में नहीं आता। तो ये हो गया। अब देखो कुछ कीवर्ड्स इसको नोट कर लो जो आपको मैग्नीफिकेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, कुछ कीवर्ड्स। क्लियर है बातें, चलो कौन से कीवर्ड्स हैं देखो। अगर M की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज हमेशा वर्चुअल और अपराइट बनेगी। अगर M की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज हमेशा वर्चुअल और अपराइट बनेगी। अगर M की वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ठीक है, ध्यान रह जाएगी बात। अच्छा चलो इसका दूसरा पॉइंट ऐसे समझो, अगर M की वैल्यू पॉजिटिव आए इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जो साइन है यानी कि प्लस माइनस वो सेम होंगे, और इसके अंदर जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट है उसके जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। इसी को ऐसे समझ सकते हो कि अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साइंस अपोजिट हैं तो इमेज हमेशा या मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इमेज हमेशा इन्वर्टेड और रियल बनेगी, और अगर इसका अपोजिट है तो पॉजिटिव बनेगी। क्लियर है बातें, चलो तो समझ में आ रही है। अब करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये नोट कर लो अच्छे से, अच्छी बात है नोट कर लिया होगा। मुझे पता है आप कब देख रहे हैं इस वीडियो को, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। मैं हूं पंकज, और हाँ आजकल मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, तो मुझे वहां जाके पीछा कर लो मेरा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगा भैया। क्या नींदें उड़ा देगा, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये बता रहा है V, बताओ पोजीशन V की क्या क्या बतानी है, पोजीशन बताओ कहाँ बनी है V, इमेज कहाँ बनी है, नेचर बताओ कैसा है दिखने में, ऐसा कुछ बता रहा है। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि चलो साइज भी बताओ कैसी होगी। क्लियर, और साथ में एक चीज और दे रहा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन है ऐसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। चलो तो सबसे पहले देखो ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली हम लोगों ने, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है भैया ऑप्टिकल सेंटर। अब ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और ये ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर इस तरफ रखा गया है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है लेंस से सारी के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि U हमारे पास कैसा आया, माइनस का। चलो ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ये कितना लंबा है, तो इसने कहा है कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहला रूल क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज निकालेंगे वो इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट पोजीशन में जाएगी। देखो ये डायरेक्शन राइट डायरेक्शन है। चलो समझ में आ रहा, तो सबसे पहले हमें पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेकिन हमने आपको क्या बताया है, ट्रिक बताया है, तो क्या करेंगे, f की वैल्यू बोलो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसी रखोगे, पॉजिटिव। हो गया, तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आया, प्लस का 10। u बोलो कैसा है भैया, माइनस का, हमेशा ही माइनस का रहता है, तो -15
सेंटीमीटर, ऐसे कुछ है। v पूछा है तो v का फॉर्मूला लगा दो, uf डिवाइड बाई u प्लस एफ। u बोलो कितना -15 इंटू एफ बोलो कितना 10 डिवाइड बाई u बोलो कितना -15 प्लस एफ बोलो कितना 10। ये कितना है भैया -150 डिवाइड बाई -5, तो आंसर आया 30, और वो भी किसका, प्लस का। इसका मतलब हमें ये पता लग गया है कि जो इमेज बनी है वो पॉजिटिव के निशान का मतलब, पॉजिटिव सिंबल का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि राइट डायरेक्शन में बनी है। इसका मतलब ये हो रहा है, समझ में आ रही है कहानी क्या हो रहा है। ये हटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है वो इसी डायरेक्शन में बन रही है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डायरेक्शन पे बनी है। जैसे मान लो यहाँ इमेज बनी है, तो हमें पता लग गया कि इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ है, 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर के राइट डायरेक्शन में। क्लियर। अब ये कह रहा है कि नेचर बताओ, साइज बताओ कि इमेज कैसे बनेगी, क्या बनेगी। अच्छा चलो, तो सबसे पहले नेचर और साइज हमें कौन बताता है, नेचर और साइज कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के पास चलते हैं। मैग्निफिकेशन ने क्या कहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बहुत बहुत सॉरी, माफ करना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ ना ही तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ना ही हाइट ऑफ इमेज है। हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं है। चलो अब देखो, हमारे पास v की वैल्यू है और u की वैल्यू है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। लेंस फॉर्मूले के अंदर या लेंस के अंदर जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो उसका एक नया फॉर्मूला आता है, m इज इक्वल वी डिवाइड बाई यू। ध्यान से दिया हो आपने तो ऐसा ही कुछ हमने मिरर में भी पढ़ा था। मिरर में क्या पढ़ा था, m इज इक्वल -v डिवाइड बाई यू। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्या करना है, सिर्फ प्लस लेना है। तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाई यू। क्लियर है बातें। चलो तो अब हम वैल्यू रखते हैं और हम फॉर्मूले में और क्वेश्चन निकाल देंगे बच्चा। तो v बोलो कितना आया है 30, v बोलो कितना आया है, देखो +30 आया था। साइन विद साइन रखना है, याद रखना वैल्यू विद साइन रखेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू विद साइन रखेंगे तो प्लस का था, प्लस का। u बोलो किसका है, माइनस का, -15। तो m की वैल्यू क्या आई है, -2। m की वैल्यू क्या आई है, -2। समझ में आ रहा, m की वैल्यू क्या आई है, -2। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अगर m की वैल्यू माइनस में आए तो इमेज इन्वर्टेड बनती है और साथ में रियल बनती है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज वर्चुअल बनती है और साथ में अपराइट बनती है। ऐसा कुछ बताया था ना। तो बोलो इमेज की m की वैल्यू कैसी आई है, माइनस आई है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल। तो हमारे पास नेचर कैसा पता लग गया कि जो इमेज बनी है 30 सेंटीमीटर डायरेक्शन में वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड और रियल है। चलो समझ में आ रहा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2। इसको मैं हटा के एक कॉर्नर में लिख देता हूँ, ठीक है। साथ साथ में आप नोट करते चलोगे तभी आएगी चीजें। देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2 आई। समझ में आ रहा, m की वैल्यू -2 आई। अब देखो m क्या होता है एक्चुअल में, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो समझ में आ रहा ना। अब हमारे पास अगर हम लोग ये कहें कि हमें हाइट ऑफ इमेज भी बताओ साथ साथ में क्या है, हाइट ऑफ इमेज भी बताओगे ना साथ साथ में क्या है। तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू बोलो कितनी है, -2। hi हमें पूछा है हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दे रखा था ना। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, 2 इंटू -2। तो हाइट ऑफ इमेज आई 4 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। समझ में आ रहा कि ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर थी, इमेज जो बनी है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट पोजीशन में तो बनी है। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे ये क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस निकाल दिया। यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर थी,
अब यहाँ से एक पैरेलल लेके आए और इमेज यहाँ से बनी थी 30 सेंटीमीटर डायरेक्शन में इस तरफ, है ना, क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। अब देखो ये क्या कह रहा है, हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, वो माइनस की, इसका मतलब इमेज बनी है ना वो उल्टी बनी है, रियल बनी है, क्योंकि हमने कहा है कि माइनस में वैल्यू आए तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। और इसकी जो हाइट है ना वो -4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कैसी बनी होगी इमेज, ड्रॉ करके देखें तो पहली पैरेलल लेके आए और वो कहाँ में निकली होगी, फोकस से निकली होगी, यहाँ फोकस होगा इसका। और दूसरा क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लाते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि इमेज जो बनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर राइट पोजीशन में बनी है, इन्वर्टेड और रियल बनी है। और जो उसकी हाइट थी यानी कि इमेज की जो साइज थी वो ऑब्जेक्ट की साइज से डबल है और उल्टी डायरेक्शन में है, यानी कि -4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा, पक्का समझ में आ रहा? चलो एक क्वेश्चन आप खुद करोगे और उसका आंसर मुझे चाहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है। वही क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी एफ है 10 सेंटीमीटर। 10 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। वैसे मेरा काम आपको कंसेप्ट समझाना है, वैल्यू कोई भी आए। यू क्या आएगी, 15 सेंटीमीटर। चलो इस बार यू को 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मुझे बताओ वी की पोजीशन क्या होगी, यानी कि पी, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी साइज क्या होगी, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम ही ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका आंसर है वो आप करके दिखाएंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है।